नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, अब विश्व में एक नई प्रकार की जंग छिड़ गई है और ये जंग न्यूक्लियर वेपन को लेकर है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर का टेस्ट करेगा, कौन सा देश सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर अपने पास रखता है और कौन सा देश सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर का यूज़ करना जानता है। अब ये जंग कहीं ना कहीं दुनिया को और संकट में डालने की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट ज़्यादा करेगा या कोई दुनिया में न्यूक्लियर वेपन रखेगा तो उससे उस देश को जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उस देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है जिसमें ट्रंप ने ये बताया है कि नॉर्थ कोरिया, रूस और चाइना के बाद अब पाकिस्तान है जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है अब वो पाकिस्तान रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बाद न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या कहा है? क्या पाकिस्तान सच में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है? और अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो भारत के लिए ये खतरा है या नहीं? क्या भारत को इससे बचना चाहिए या भारत के पास भी एक मौका है कि भारत भी अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कर सके? आइए इस वीडियो में इस सब के बारे में जानते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, ट्रंप ने यह दावा किया है कि पहले रसिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसमें रसिया ने अपनी जो एडवांस मिसाइल है उसका परीक्षण किया जो कि न्यूक्लियर ले जाने के लिए काफ़ी कैपेबल है। और रसिया ने इस बात को पक्का किया है कि उसने जो एडवांस मिसाइल का परीक्षण किया है वो मिसाइल अमेरिका की जो सुरक्षा है उसको भेदने में सक्षम है। इसी को लेकर अमेरिका ने फिर अपने यहाँ पर भी न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश दे दिया, क्योंकि अमेरिका कह रहा था कि रसिया और चाइना इस न्यूक्लियर वेपन की रेस में आगे जा रहे हैं तो अब हमें भी आगे जाना होगा। इसी को लेकर अब पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि रूस और चीन परमाणु हथियारों का परीक्षण करते हैं, लेकिन वो इस बारे में बताते नहीं हैं। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी अब परीक्षण कर रहे हैं, मतलब पहले रसिया ने किया फिर चाइना ने किया, अब उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी करने में लगे हुए हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और आपको पता नहीं होगा कि वो टेस्ट कहाँ कर रहे हैं। वे अंडरग्राउंड भी टेस्ट कर सकते हैं, जिससे बस थोड़ा सा ही हलचल महसूस होगा। अब अगर बात करें कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर परमाणु जो प्रोग्राम है वो आखिर कब स्टार्ट हुआ था, वो न्यूक्लियर वेपन का स्टार्ट हुआ था 1970 के दशक में, जब भारत ने पहली बार 1974 में इस्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना परमाणु परीक्षण किया था। उसी का फॉलो करते हुए पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया था। जब भारत 1998 में परमाणु परीक्षण को सफल कर पाया था, उसी साल 1998 में ही पाकिस्तान भी अपना परमाणु परीक्षण सफल कर लेगा। इस परमाणु परीक्षण को पाकिस्तान में लीड करने वाले थे AQ खान, और अब पाकिस्तान उन देशों में शामिल हो चुका था जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। दोस्तों, पाकिस्तान से जब ये पूछा गया कि क्या आप सच में न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर रहे हैं, क्या आप न्यूक्लियर परीक्षण कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने बड़े ही अनोखे तरीके से एक जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान विल नॉट बी द फर्स्ट टू रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्ट। मतलब पाकिस्तान ने ये कहा कि हम पहले वो देश नहीं होंगे जो फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करें। अब इसके कहने का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने जो CBS न्यूज़ है उसमें ये कहा कि विल नॉट बी द फर्स्ट टू रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्ट, हम वो देश नहीं होंगे पहले जो न्यूक्लियर का परीक्षण करें, या हम वो देश भी नहीं हैं जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियर को बनाया था। मतलब पाकिस्तान कुछ इस तरह से जवाब देके गया कि ट्रंप खुद कन्फ्यूज़न में आ गए। दोस्तों, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर न्यूक्लियर परीक्षण किया क्यों जाता है? तो न्यूक्लियर परीक्षण करने के लिए ये तीन मुख्य वजह है। पहली वजह कि नया परमाणु हथियार या उसकी तकनीक विकसित करना, क्योंकि अगर कोई देश उस परमाणु हथियार का जब तक टेस्ट नहीं करेगा तब तक ये पता कैसे चलेगा कि उसने जो परमाणु बम बनाया है वो कितना एनर्जी रिलीज़ करता है और कितना रेडिएशन उसके द्वारा फैलता है और कितनी तबाही उस बम के द्वारा लाई जा सकती है। इसीलिए अगर कोई देश नया परमाणु हथियार बनाता है तो उसकी तकनीक को विकसित करता है तो उसे परमाणु परीक्षण करना पड़ता है। जैसे ही जब भारत ने 1974 में न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से, तब भारत को ये समझ में आ गया था कि हाँ, अब हम परमाणु बम बना सकते हैं। हालांकि ये परीक्षण हमारा इतना सफल नहीं रहा था, पर हम काफ़ी हद तक ये समझ चुके थे। दूसरी तरह से अगर हम देखें तो परमाणु हथियारों की क्षमता की जांच करने के लिए भी परमाणु हथियार का परीक्षण किया जाता है। एक तकनीक से न्यूक्लियर हथियार बनाने और उसे सफल परीक्षण के बाद
देश उसी तकनीक से कई और हथियार बनाने की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि वो स्टॉक करना चाहता है कई सालों तक के लिए। ऐसे में इनकी क्षमता को जांचने के लिए न्यूक्लियर परीक्षण किया जाता है। वहीं अगर तीसरा हम देखें तो कई बार न्यूक्लियर पावर्ड देश दूसरे देशों को न्यूक्लियर ताकत दिखाने के लिए इस न्यूक्लियर का टेस्ट करते हैं। जैसे कि अभी रसिया ने जो एडवांस मिसाइल का परीक्षण किया, वो मिसाइल यही बता रही थी कि हम अमेरिका की जो सुरक्षा है उसको हम भेज सकते हैं, मतलब हमारी ये मिसाइल इतनी पावरफुल है कि हम अमेरिका की सुरक्षा को भेज सकते हैं। इसी के तहत रसिया ने ये दिखाने के लिए ही टेस्ट किया था कि अमेरिका जो हर देश के मामले में बीच में बोलता है वो अब ना बोले और चुप रहे। वहीं बीते कुछ सालों में अकेले नॉर्थ कोरिया ने अलग अलग क्षमता और तकनीक वाले कई न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। हालांकि माना जाता है कि दुनिया में और भी देश गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि जो ईरान है वो अभी न्यूक्लियर टेस्ट करने में लगा हुआ है, तभी तो जो इजराइल है उसके द्वारा अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करवाता रहा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश न्यूक्लियर पावर अब बने। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान सच में न्यूक्लियर पावर का परीक्षण कर रहा है? क्या पाकिस्तान सच में नए परमाणु हथियार बना रहा है और उनका परीक्षण कर रहा है? तो जवाब में पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप के दावे को नकारा नहीं है। मतलब हो सकता है कि सच में पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर रहा है। CBS न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान के एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर ने कहा कि पाकिस्तान ना तो परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश था और ना ही फिर से परीक्षण शुरू करने वाला पहला देश होगा। यानी कि ये जवाब कुछ इस तरह से है कि ट्रंप और अमेरिका या देश की सारी मीडिया है इस कन्फ्यूज़न में है कि क्या पाकिस्तान सच में कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर लास्ट परमाणु परीक्षण की बात की जाए तो 1990 के दशक में जो नॉर्थ कोरिया है उसने परमाणु परीक्षण किया था, वहीं चाइना ने 1996 में किया था, और अमेरिका की बात की जाए तो US ने 1992 में परमाणु परीक्षण कर लिया था। वहीं भारत ने 1998 में अपना परमाणु परीक्षण करके देश को उस सफल कैटेगरी में ला दिया था, उन देशों की गिनती में ला दिया था जिनके पास परमाणु परीक्षण है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान सच में कुछ परमाणु परीक्षण कर रहा होता तो जो CTBT है वो इसको जान सकती थी, क्योंकि परमाणु परीक्षण कहीं ना कहीं जल में करेगा या ज़मीन के अंदर करेगा या हवा में करेगा, कहीं भी होगा, तो उस जो हलचल है उसको जो CTBT एजेंसी है वो भांप सकती है। अब सवाल ये शुरू होता है कि क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है उनसे भारत को खतरा है या फिर नहीं। आइए इसके बारे में हम पूरा जानते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या क्या वेपन्स है। दोस्तों, भारत के पास न्यूट्रॉन, फिजान और थर्मोन्यूक्लियर वेपन है जो कि 1.5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के एरिया को तबाह कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास फिजन और टेक्टिकल न्यूक्लियर बम है जो 0.8 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक को इलाके को ही खत्म कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान इस मामले में भारत से पीछे। दूसरी तरफ भारत 5000 किलोमीटर से ज़्यादा यानी चीन तक न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन उसके पास 100 किलोमीटर से कम यानी कम रेंज में हमला करने वाली परमाणु मिसाइल नहीं है। भारत के पास सारी जो भी मिसाइल है वो 100 किलोमीटर से ऊपर ही हमला करने वाली मिसाइल है। वहीं पाकिस्तान के पास 2011 में NASR हफ्त 9 नाम की लैंड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। ये करीब 1 किलो टन के छोटे टेक्टिकल न्यूक्लियर बम कम रेंज में ज़्यादा सटीक लेकिन कम असरदार हमला करने में सक्षम है। मतलब भारत को पाकिस्तान से डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत के पास हर वो चीज़ है जो पाकिस्तान का तोड़ कर सकती है। हमारे पास हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है जो एंटीसेप्ट मिसाइल है। मतलब हम अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी प्लानिंग भी करता है कि भारत के ऊपर परमाणु छोड़ने की, तो भारत उसे बीच रास्ते में ही ख़त्म कर सकता है। भारत के पास इतनी क्षमता वाली एंटीसेप्टिक मिसाइल है जो हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें और पाकिस्तान से बच सके। वहीं अगर ये देखें कि किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर रूस आता है जिसके पास 5459 परमाणु हथियार है। वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है जिसके पास 5177 हथियार है। मतलब पूरी दुनिया का 90% जो न्यूक्लियर वेपन है वो इन दोनों देशों के पास ही है। तीसरे नंबर पर चीन आता है जिसके पास 600 हथियार है। चीन अब इस बार 1000 हथियार बनाने की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। वहीं फिर फ्रांस, ब्रिटेन और भारत आता है। भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।